हुजूर, ईरान का एक सौदागर है जिसे कोई शिकायत है और आपसे मिलना चाहता है। ठीक है मान सिंह जी, उसे इजाजत है। शमशेर सिंह दरबार में पेश हो। आदाब हुजूर। खुश आमदीद। सुना है आप ईरान से हमारे यहाँ आए हैं। आपको यहाँ कैसा लग रहा है? उम्मीद है आपको यहाँ अच्छा लग रहा होगा। माफ कीजिएगा हुजूर, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, लेकिन अच्छा लगना तो दूर की बात है, मैं तो यहाँ आकर बर्बाद हो गया हूँ। बर्बाद? कैसे और क्यों? कहिए, क्या समस्या है? हुजूर, मैं ईरान से व्यापार के लिए कुछ सामान लाया था, जिनकी कीमत 500 सोने की अशर्फियां थी, कुछ शानदार ऊन के कपड़े और कुछ बेहतरीन कारीगरी के नमूने। तो समस्या क्या है? क्या आपको अपने सामान की सही कीमत नहीं मिल रही? वैसे हिंदुस्तानी सौदागर मोल भाव करने में माहिर होते हैं। नहीं हुजूर, समस्या ये नहीं है। मैं ईरान से जब यहाँ आ रहा था तब सफर के दौरान मैं एक हिंदुस्तानी व्यापारी से मिला। उसने मुझे अपना सामान उसके गधों पर लादने की इजाजत दे दी, क्योंकि वो अपना सारा सामान बेचकर लौट रहा था। ठीक है, फिर? हुजूर, जब हम आगरा पहुंचे तो उसने मेरा सामान वापस करने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि सामान उसका है। अब मैं अपना बस बाकी बचा कुचा थोड़ा बहुत जो सामान है उसे बेचकर ही वापस घर लौट सकूंगा। अगर मेरा सामान ना मिला हुजूर, तो मैं अब कभी भी व्यापार नहीं कर पाऊंगा। अगर आप हमसे सच कह रहे हैं तो ये हमारे लिए बड़ी शर्मनाक बात है कि आपके साथ धोखाधड़ी हुई। पर घबराइए मत, हम इस मामले को जरूर सुलझाएंगे। बताइए, कौन है वो व्यापारी? आप जानते हैं वो कहां रहता है? जी हुजूर, उसका नाम दिलावर है और मैं उसका पता जानता हूँ। सिपाहियों, फौरन इस पते पर जाओ और उस दिलावर को हमारे सामने पेश करो। आदाब हुजूर। बताओ, क्या तुम इस आदमी को जानते हो? जी हुजूर, मैं इसे जानता हूँ। ये शमशेर सिंह है, ईरान से। ओह, तो तुम इसे जानते हो। बताओ, तुमने इसके साथ बेईमानी क्यों की? माफ कीजिएगा हुजूर, पर यह सच नहीं है। मैंने कोई बेईमानी नहीं की है। वो सामान मेरा अपना था। जब मैं ईरान से लौट रहा था तब ये मेरे पास आया और मेरे साथ हिंदुस्तान आने की गुजारिश की, क्योंकि ये हिंदुस्तान देखना चाहता था और इसे रास्ता मालूम नहीं था। मैं वैसे भी ईरान से सामान खरीद कर लौट रहा था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं। नहीं नहीं हुजूर, ये झूठ है। इसके पास कोई सामान नहीं था। मुझे इसने कहा कि ये अपना सारा पैसा जुए में हार गया है और मुझे अपने गधे कम किराए में देने लगा, ये कहते हुए कि मेरी बचत हो जाएगी और इसे भी लौटने के लिए पैसे मिल जाएंगे। नहीं, ये सरासर झूठ है हुजूर। मैंने सिर्फ इसे अपने साथ सफर में लिया था। सामान मेरा अपना है। जब हम आगरा पहुंचे तो ये मुझे धमकाने लगा कि अगर मैंने इसे पैसे नहीं दिए तो ये मेरे खिलाफ दरबार में झूठी शिकायत करेगा। बहुत हो चुका, बस करो। शमशेर सिंह, अगर वो सारा सामान आपका है तो आप अपने सामान को पहचान पाएंगे, ठीक है? और अगर दिलावर सच बोल रहा है तो आप अपने सामान को नहीं पहचान पाएंगे। जी हाँ हुजूर। नहीं हुजूर। क्या मतलब? तुम इन्हें अपने सामान की पहचान क्यों नहीं करने देते? हुजूर, सफर के दौरान इसने मेरे सामान में काफी दिलचस्पी दिखाई और मैंने इसे अपना सारा सामान दिखाया था। तब तो ये आसानी से पहचान सकता है मेरे सामान को। नहीं हुजूर, ये उल्टी बात कर रहा है। इसने मेरे सामान में दिलचस्पी दिखाई और मैंने इसे अपना सामान दिखा दिया। हुजूर, ये आदमी झूठ बोल रहा है। आप मेरे नौकर से भी पूछ लीजिए जो मेरे साथ था, वो आपके सामने झूठ नहीं बोलेगा। नहीं नहीं हुजूर, इसका नौकर भी झूठ बोलेगा। इसने उसे भी अपनी साजिश में शामिल किया होगा। हुजूर, मेरे पास इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, पर मैं सच कह रहा हूँ। अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। बीरबल, मेरे ख्याल से अब तुम ही इस समस्या को सुलझा सकते हो और असली मुजरिम की पहचान कर सकते हो। जी हुजूर, मुझे यकीन है मैं असली मुजरिम को जरूर पहचान सकता हूँ। तो फिर देर किस बात की है?
ये मामला जल्द से जल्द सुलझाओ। जी हुजूर, मुझे थोड़ा समय चाहिए। 1 या 2 दिनों में मुजरिम आपके सामने होगा, मुझे पूरा यकीन है। ठीक है बीरबल, अगर तुम्हें कुछ वक्त चाहिए तो फिर हम इंतजार करेंगे। तब तक के लिए शमशेर सिंह, आप हमारे मेहमान रहेंगे, मगर ध्यान रहे अगर आप मुजरिम साबित हुए तो आपको हमारे यहाँ लंबे समय तक मेहमान बनकर रहना पड़ेगा, कैद खाने में। मैं समझ सकता हूँ हुजूर। और जहां तक तुम्हारा सवाल है दिलावर, तुम ये शहर छोड़कर कहीं मत जाना जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता। जैसे आपकी मर्जी हुजूर, मुझे किसी चीज का डर नहीं, मैंने सिर्फ सच ही कहा है। बीरबल, हमें उम्मीद है कि तुम इन दोनों में से मुजरिम कौन है ये साबित कर दिखाओगे। जी हाँ, शुक्रिया जहांपना। मुझे यकीन है कि 1 या 2 दिनों में मामला सुलझ जाएगा। कहाँ है बीरबल? वो अब तक दरबार में नहीं पहुंचा। आदाब हुजूर। बीरबल, कहाँ थे तुम? और शमशेर सिंह के मसले का क्या हल निकला? क्या तुमने मुजरिम को पहचान लिया? जी हुजूर, मुझे सच्चाई मालूम हो गई है और ये साबित भी कर सकता हूँ। ओह, बहुत खूब, शाबाश। तो बताओ, फौरन बताओ, कौन झूठा है? जी जहांपना, दिलावर झूठा है और बेईमान भी, और शमशेर सिंह सच बोल रहा है। दिलावर? हम तो समझे थे कि वो सच बोल रहा था। आखिरकार वो आगरे का व्यापारी है और उसकी अपनी दुकान है, तो वो क्यों बेईमानी करेगा? तुम्हें पूरा यकीन है? आखिरकार तुम्हें पता कैसे चला? हुजूर, कल शाम की बात है, मैं और मानसिंह जी दिलावर की दुकान पर गए। उसके नौकर को दुकान छोड़ जाते हुए देख हमने एक ढाबे तक उसका पीछा किया। आइए, कहिए क्या खाएंगे आप? काफी लंबा सफर करके आए हैं। आगरा पहली बार आए हैं क्या आप? जी, मैं जयपुर का एक व्यापारी हूँ। दरअसल हम यहाँ कुछ ईरानी कारीगरी का सामान खरीदने आए हैं, वापस जयपुर ले जाकर बेचने के लिए। क्या आप बता सकते हैं हमें ये कहाँ मिल सकता है? माफ कीजिएगा हुजूर, मैंने दरअसल आप लोगों को ईरानी सामान के बारे में कुछ पूछते हुए सुना। जी बिल्कुल, क्या आप हमें ऐसी कोई जगह के बारे में बता सकते हैं? मेरा नाम सुखीराम है जनाब। मैं एक बहुत अच्छे व्यापारी के साथ काम करता हूँ। उनका नाम दिलावर है। वो हाल ही में ईरान से काफी शानदार सामान लेकर लौटे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या आप हमें वो सामान अभी दिखा सकते हैं? हाँ जरूर जनाब, मेरे साथ चलिए। जनाब, आप थोड़ी देर यहीं रुके। अगर वो ज्यादा व्यस्त नहीं है तो मैं आपको उनसे जल्द से जल्द मिलवाता हूँ। जरूर जरूर, जरा जल्दी कीजिएगा। जनाब, मैं अभी अभी एक व्यापारी से मिला ढाबे पे, जो ईरानी सामान खरीदना चाहता है। ओह, शाबाश, बहुत खूब। कहाँ है वो? वो बाहर इंतजार कर रहे हैं। उन्हें अंदर बुलाऊं? जरूर, जल्दी। आइए, आइए। पता चला है कि आप ईरानी सामान बेचते हैं। जी जरूर, इत्तेफाक से मैं हाल ही में ईरान से खरीदी करके लौटा हूँ। क्या आप हमें वो सामान दिखा सकते हैं? बिल्कुल, सारा सामान लेकर आओ। अच्छा, तो आप इन चीजों का क्या दाम लगाएंगे? आप सारा सामान खरीद लेंगे, तब मैं सारे सामान का दाम 1000 सोने की मोहरें लगाऊंगा। हम दोनों को ये नहीं लगता कि ये सामान बहुत ही बेहतरीन किस्म का है।
इससे भी बढ़िया सामान देखा है, हम सिर्फ इसकी आधी कीमत दे सकते हैं, सिर्फ 500 सोने की मोहरें। आधी कीमत? बेहतरीन किस्म का नहीं है। दरअसल मेरे दोस्त को इन चीजों में कुछ खराबी नजर आ रही है। अब हम इसके लिए सिर्फ 300 सोने की मोहरें ही देंगे। अब फैसला आपके हाथ में है। ठीक है, 300 मोहरें ही सही। ठीक है, सौदा पक्का। हम कल सवेरे पैसों के साथ आएंगे और ये सारा सामान ले जाएंगे। हम समझे नहीं बीरबल, तो इससे दिलावर झूठा कैसे साबित हुआ? हुजूर, कोई सौदागर इतनी जल्दी अपने सामान की खामियां कैसे कबूल करेगा, या फिर कम कीमत लेने को इतनी जल्दी क्यों तैयार होगा? मैं तभी समझ गया कि यह सामान दिलावर का नहीं है और इसीलिए वो कोई भी कीमत लेने को तैयार था। तुम ठीक कह रहे हो। जब मुझे यकीन हो गया कि दिलावर झूठ बोल रहा है, हमने इसके नौकर को झूठ बोलने की सजा से डराकर उससे सच्चाई उगलवाई और अब वो दिलावर के खिलाफ गवाही देने को तैयार है। शमशेर सिंह और दिलावर को दरबार में पेश किया जाए। तुम्हें एक शरीफ आदमी को जिसने तुम्हारी मदद की, उसे धोखा देते हुए शर्म आनी चाहिए। हम तुम्हें साल भर कैद की सजा देते हैं और शमशेर सिंह को बुरी तरह परेशान करने के लिए बतौर जुर्माना तुम्हें उन्हें 500 सोने की मोहरें अदा करनी पड़ेगी। सिपाहियों, दूर ले जाओ इस शख्स को हमारी नजरों से। शुक्रिया हुजूर। शुक्रिया अदा करो बीरबल का, जिसने दिलावर की बेईमानी अपने लाजवाब अंदाज में साबित की। शहंशाह अकबर जिंदाबाद।